नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा एटुतेरिया का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार दरोगा क्या बोल रहे हैं एकदम। डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारतीय नौसेना। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? ये इनमें से एक से अधिक, ये सब हैं। वेलिंगटन है, आलियावेट द्वीप है, खादियावेट द्वीप है, सब हैं। ओके, और हाँ, इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लिंक में। ओके, देखिए, वर्ष 2025 में नीति आयोग का न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य SDG यानी भारत सूचकांक 2024-25 में जारी किया हुआ भारत का समग्र स्कोर कितना था? तो इसका राइट आंसर B 67 हो जाएंगे। हाल में ही किस राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता का प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया गया था? तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएंगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। इसका राइट आंसर B हो जाएगा, चौथा। पहला में अमेरिका है। भारत ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर 4 है। इसमें 4 खिलाड़ी थे, वो थे मनु भाकर, प्रवीण कुमार, ऐसे ही कुछ थे। और मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत कौर, अडी गुकेश भी थे। ठीक है, और देखिए, अगर भारत रत्न 2024 में पूछ लेंगे कि किन किन को मिला था, तो उसमें 5 खिलाड़ी को मिला था। ठीक है, वो थे ट्रिक से, उनके ट्रिक के साथ आप लोग को याद करवा दूँ। उसमें था ना, ट्रिक कैसे लिखो यार, देखिए बोल देते हैं। ठीक है, उसका ट्रिक था कला नाचने में है। क से हो गया कर्णम मल्लेश्वरी, ल से हो गया लीला सेठ, और न से हो गया स्वामीनाथन। ओके, च से हो गया चौधरी चरण सिंह। ओके, अब मे से हो जाएगा MS स्वामीनाथन। देख लीजिएगा अपने से खुद से एक बार। ठीक है, वो मुझे याद था तो हम भूल गए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र है, समुद्र प्रताप। ठीक, इसका राइट आंसर D हो जाएगा। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश महेश्वरी को। ओके, देखिए, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कितने प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण है? तो 25.17% है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन दिए आरोही क्रम है? इसका राइट आंसर C हो जाएगा। बताने में समय लगेगा, आप लोग इसका जब PDF प्रोवाइड करवाएंगे तो नीचे लिंक में दिया हुआ रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों की संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर C हो जाएगा, भारत चुनाव आयोग। ठीक है, देखिए, डेक्कन पर्वत किस महाद्वीप में है? डेक्कन पर्वत किस महाद्वीप में है? तो B हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है। हाल में ही भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा C, चिनाब नदी को। हाल में ही भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम को पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोक दिया? चिनाब नदी।
पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी विवेकानंद सरस्वती का हाल में ही निधन हो गया। वो कौन थे? योग गुरु थे। ये एक योग गुरु भी थे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करेंगे। कहाँ गया जी? देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 में कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय जायसवाल। ठीक, संजय जायसवाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 में कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजय जायसवाल को। ठीक, अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरीय प्रशासन चलाने के लिए इकाई को क्या कहा जाता है? छोटे नगरीय प्रशासन को चलाने के इकाई को क्या कहा जाता है? नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद कहते हैं स्थानीय छोटे नगरों को चलाने के लिए। ठीक, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा सत्य है? इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा था। ये निम्नलिखित कथनों में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं और देखते हैं। विचार करते हैं और देखते हैं क्या है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार है। संसद हमारे अपने मनोनीत प्रतिनिधियों में माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। नहीं, ये गलत है, ये सही है। एक नंबर, केवल एक सही है। ठीक है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। देखिए क्या है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं को आरक्षण प्रदान से संबंधित, ठीक है, संबंधित होने के कारण। देखिए ना, इसका राइट आंसर क्या है? इसमें क्या करा है? एक सेकेंड, अरे यार इतना ना फंसने लगा ना। देखिए, इंदिरा गांधी साहनी अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्णय देने को लेकर। देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक, न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर भी होगा, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। ठीक है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। ओके, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी व्यक्ति को प्राण में विधेयक स्वतंत्रता का संबंध किस संविधान का अनुच्छेद है? तो 21। 22 में गिरफ्तारियों से संबंधित है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो विधानसभा का सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। केवल लोकसभा धर्म विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा, हाँ बिल्कुल, लोकसभा ही करते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया दोस्त? लोकसभा ही करते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं ऑप्शन, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति होता है। एक और दो दोनों सही है। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 28 को अब देखते हैं। ये सुमेलित करना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक, इसको देखते हैं और सोचते हैं समझते हैं, है ना।
देखिए तो क्या कह रहा है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। देखिए एक या दो है, कोई में एक ही में है, यही हो जाएगा राइट आंसर। और बी का हो जाएगा थर्ड रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, भीमराव अम्बेडकर और स्वराज पार्टी के अंगन से। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? ये पोलियो है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, रेखा में हिट करके पीछे छोड़ेगी, ठीक है। वो बता देंगे एक वीडियो में सबका, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, कुछ प्रोटोजोआ, सब कुछ। देखिए क्या है, प्राकृतिक चयन का अवधारणा यानी कि नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन ने किया था, ठीक। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने किया था। मानव शरीर का निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नालिका में होता है, ठीक है। मानव शरीर की निषेचन प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया डिम्बवाहिनी नलिका में होता है। लैंगरहैंस द्वीप गांव में पाई जाने वाली बी कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? लैंगरहैंस में पाई जाने वाली कोशिका किस हार्मोन का स्राव करती है? इंसुलिन। बीटा कोशिका है, ठीक है। बीटा कोशिका निम्नलिखित किस हार्मोन का स्राव करती है? तो इंसुलिन की, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा वरना किसके कारण दिखाई देता है? ये तो बहुत इजी सवाल है, सॉरी ये यार, क्लोरोफिल। देखिए चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आज 50 ही करवाएंगे यार, आज पहला दिन है, मतलब अजीब लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिए 34 नंबर में क्या है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की झिल्ली सिकुड़ना कोशिका की भित्ति अलग हो जाती है, सिकुड़ना और कोशिका की भित्ति अलग हो जाती है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवत्रपीय कुंचन, ठीक। पैंतीस को देखते हैं। इसमें भी सूची है, सूची का मिलान करना है जिसमें सही उत्तर बताना है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, तभी तो बता पाएंगे आप लोग। देखिए क्या है, ये क्लोरोफाइसी क्या है? क्लोरोफाइसी एक हरे सवाल है, ठीक है। रेडोफाइसी क्या है? लाल सवाल है, हाँ। रेडो देखो याद करना, रेडोफाइसी लाल सवाल, क्लोरोफाइसी हरे सवाल। हाँ तो इसका देखते हैं, इसका पहला का ए देखते हैं, ए का दो, ठीक है। रेडोफाइसी बी का थर्ड लाल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नंबर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं। किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गात्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद एक अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, ठीक है। दो परमाणु के समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान है द्रव्यमान की संख्या से भिन्न हो, यही राइट आंसर हो जाएगा। यदि परमाणु संख्या परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यही सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? पोटेशियम और गोल्ड। सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम और गोल्ड में सबसे कम, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। आवर्त सारणी के लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का महत्व का सामान्यतः क्या है?
अवर सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यतः क्या है? बढ़ता है। ठीक है, घनत्व उसका बढ़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मात्र 9-10 बचे हुए हैं, उनको कर लेंगे। आज 50 करेंगे। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से नियम क्या है? स्थिर आयतन किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम है, बताइए? ये गैस सुलेख का नियम है, सुलेख का नियम है। न्यूटन की गति दूसरा नियम क्या है? यह समझने में सहायता करता है बल वस्तुओं की गति किस प्रकार से प्रभावित करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इनका तो प्रथम द्वितीय तृतीय सब तो पता है ही आप लोग को। क्या बताएं? बैरोमीटर को एक सेकंड किधर गया यार? हाँ, बैरोमीटर को द्रव का घनत्व तथा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। इसमें आंसर द्रव के घनत्व को ज्ञात करने के प्रयुक्त किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयुक्त किया जाता है ना। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा तो। अच्छा एक सेकंड यार, मिस्टेक हो गया। वही हम सोच रहे थे कि मतलब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब को और द्रवों को घनत्व को प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, द्रव के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने और द्रवों को घनत्व को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सेकेंड, सी हो जाएगा। 44 नंबर क्या है? देखिए क्या है 44 नंबर में, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है, ध्वनि तरंग की व्यक्तीकरण। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष का निर्माण में भूमिका निभाती है? ये सभी हो जाएंगे। अपवर्तन, पुनरांतरिक विक्षेपण। तापमान बढ़ने पर किसी शुद्ध धातु को प्रतिरोध में प्रभाव क्या पड़ता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और क्या है ना। तापमान बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा। कॉमन सेंस। तापमान बढ़ने पर सभी धातुओं का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पे। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? 1934 में किसके नेतृत्व में, एक सेकेंड, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो 50 नंबर में देखते हैं कौन सा 1857 के क्रांति का अग्रगामी था? ये सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और उम्मीद करेंगे और अच्छे आप लोग के लिए अच्छे से बनाएं। थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं।